हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रियल लाइफ स्टोरी। और मैं हूं आपकी स्टोरी राइटर और नैरेटर प्रीति। और आज की कहानी है समय का चक्र। कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं। प्राची ने सुबह पति की दुकान जाने के बाद जल्दी जल्दी घर का सारा काम निपटा लिया था और वह बस बैठी ही थी। तभी घर की डोरबेल बजी और जब प्राची ने दरवाज़ा खोला तो उसके पति प्रतीक को देखकर वह हैरान हो गई। उसने कहा, अरे आप दुकान से इतनी जल्दी वापस भी आ गई क्या? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? प्रतीक ने कहा, हाँ प्राची, तबीयत तो ठीक है, बस दुकान पर कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मैं वापस घर आ गया। तब प्राची ने कहा, कोई बात नहीं, ये तो ठीक ही किया आपने। अब आप जल्दी से जाकर कपड़े चेंज कर लीजिए, मैं आपके लिए कॉफ़ी बनाकर लाती हूँ। देखना, कॉफ़ी पीकर आपका मूड बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और प्राची प्रतीक के लिए कॉफ़ी बनाकर हॉल में ले आई। जब उसने प्रतीक को कॉफ़ी पकड़ाई तब वो बहुत उदास लग रहा था। तब प्राची ने कहा, प्रतीक, कुछ ना कुछ बात तो ज़रूर है जो आप मुझे बता नहीं रहे हो। प्लीज़ प्रतीक, जो भी बात है मुझे बताइए। ऐसे मन के अंदर कोई भी परेशानी मत रखो। परेशानी बताने से तुम्हारा मन हल्का हो जाएगा और क्या पता मैं कुछ ना कुछ उसका उपाय निकाल सकूं। तब प्रतीक ने कहा, हाँ प्राची, मुझे थोड़ी सी परेशानी है। वे क्या है ना, दुकान पर मुझे एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिलने वाला था जो अब मुझे शायद नहीं मिल पाएगा क्योंकि मेरी फील्ड में बहुत ज़्यादा प्रतियोगी हो गए हैं। तब प्राची ने कहा, तो कोई बात नहीं प्रतीक, वह ऑर्डर नहीं मिला तो तुम्हें कोई दूसरा उससे भी बड़ा ऑर्डर मिल जाएगा, इसमें परेशान होने की क्या बात है। प्रतीक ने कहा, प्राची, तुम समझ नहीं रही हो, यह ऑर्डर बहुत बड़ा था। इसको पूरा करने के लिए मैंने सामान भी मंगवा लिया था, पर अब जहाँ से सामान मंगवाया है वहाँ भी तो मुझे पेमेंट देना होगा ना, और मेरे पास अभी व्यापार में पैसों की किल्लत चल रही है। तब प्राची ने कहा कि आप ऐसे परेशान मत होइए प्रतीक, सब ठीक हो जाएगा। और एक ही तो ऑर्डर कैंसिल हुआ है, बाकी तो ऑर्डर है ही ना आपके पास। फिर क्यों आप इतना नेगेटिव सोच रहे हैं? प्राची प्रतीक को समझा तो रही थी, पर कहीं ना कहीं उसके भी मन को चैन नहीं था। प्राची एक परफेक्ट पत्नी होने के साथ साथ एक बहुत अच्छी कुक भी थी और वह 5 सालों से घर पर अचार बनाकर अपने आस पड़ोस में अपनी कॉलोनी में बेचा करती थी और इससे उसने बहुत कुछ पैसे भी जोड़ लिए थे क्योंकि प्राची बहुत ही कंजूस प्रवृत्ति की थी और अपनी मेहनत की कमाई को वह कहीं पर खर्च भी नहीं करती थी। और घर पर अचार बनाकर कॉलोनी में सेल करने की बात प्रतीक को पता तो थी, पर प्रतीक सोचता था कि इस काम से कितने पैसे जुड़ जाएंगे, ये तो फालतू का काम है, इसलिए वे प्राची के काम पर ध्यान नहीं देता था। पर समय का खेल ही समझ लो कि आज प्राची के पास जुड़े हुए पैसे भी कम पड़ रहे थे प्रतीक के लिए। पर फिर भी प्राची ने हार नहीं मानी और उसने अपनी सभी सहेलियों और ग्राहकों से बात की और उनसे एडवांस में ऑर्डर ले लिए और समय पर उस ऑर्डर को भी पूरा करने का वादा किया। प्राची को कम पड़ रही राशि एडवांस ऑर्डर के रूप में मिल चुकी थी। प्राची आज बहुत खुश थी क्योंकि वह अपनी पति की परेशानी को मिटाने में सहायता करने वाली थी। जो काम उसके पति को फालतू लग रहा था, आज उस काम को करने से मिले पैसे ही उनकी परेशानी को दूर करने में सहायक थे। और रात में जैसे ही प्रतीक घर आया और प्राची ने उसे पैसे दिए, तब प्रतीक ने कहा कि प्राची, आज मुझे तुम्हारे ऊपर गर्व है। मैं जिस काम के लिए तुम्हें हमेशा मना करता रहा, फालतू समझता रहा, आज तुम्हारे उस काम ने ही मुझे इस परेशानी से बाहर निकाला है। और आज मैं समझ गया हूँ कि कोई भी काम हो, छोटा या बड़ा नहीं होता है, बल्कि काम तो वही सबसे अच्छा होता है जिसमें हम सफल हो जाएं। इसलिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद प्राची, तुमने मेरा इतना विरोध सहते हुए भी तुम अपने काम को पूरी लगन और शिद्दत के साथ करती रही और आज उसी काम के पैसों से मेरी मदद की। प्राची, तुम सही मायनों में मेरी जीवन संगिनी हो। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा
और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।